हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पेड़ पर बैठे बंदर के ठीक सामने की ओर एक शिकारी निशाना लगाता है। जैसे ही शिकारी गोली छोड़ता है, उसी क्षण बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। क्या गोली बंदर को लगेगी? क्या बंदर को गोली लगना अथवा न लगना गोली के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है तथा उसके सामने एक शिकारी है। अब हमसे पूछा गया है कि शिकारी जैसे ही गोली छोड़ेगा तो क्या बंदर जो है वो पेड़ से नीचे गिरेगा, तो और जो गोली है वो बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी। और दूसरी स्थिति में हमसे पूछा गया कि जो बंदर को गोली लगती है या नहीं लगती है, तो वो गोली के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र का निरूपण करते हैं। बच्चों, हम यहाँ क्या देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक पेड़ है जिस पर हमारे पास क्या है, एक बंदर बैठा हुआ है। तो ये तो बच्चों हमारे पास हो गया पेड़, और यहाँ पर कोई हमारे पास बंदर जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एक बंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कोई एक शिकारी है, ये हमारे पास क्या है, एक शिकारी है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर एक शिकारी हो गया जो पेड़ से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये हमारे पास पेड़ से कुछ दूरी पर एक शिकारी है, और ये शिकारी क्या करता है बच्चों, बंदूक के ठीक सामने की ओर निशाना लगाता है। तो ये हमारे पास बच्चों शिकारी जो है ये बंदूक से क्या कर रहा है बच्चों, ठीक सामने की ओर क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है। तो ये शिकारी बंदूक से ठीक सामने की ओर, ठीक सामने अर्थात बंदर की ओर क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है। तो इस शिकारी ने क्या किया, बंदर की ओर बिल्कुल निशाना लगाया। ये शिकारी ने यहाँ पर इसकी ओर निशाना लगाया। यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है, एक बंदूक है, जिस बंदूक से ये क्या कर रहा है, इसकी ओर यहाँ पर निशाना लगा रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गई, बंदूक हो गई। जैसा हमने प्रश्न में कहा गया वैसा हम चित्र का निरूपण कर रहे हैं कि एक पेड़ पर बंदर बैठा है, ये हमारे पास शिकारी है, ये बंदूक से क्या करता है, बंदर की ओर निशाना लगाता है। तो ये हमसे प्रश्न में कहा गया है। तो बच्चों अब हम क्या देखते हैं कि जब शिकारी क्या करता है, बिल्कुल सीधा बंदर की ओर, और बंदर की ओर क्या कर रहा है बच्चों, निशाना लगा रहा है। तो ये हमें सरल रेखा में पथ मिल रहा है। लेकिन बच्चों वास्तव में होता क्या है कि ये बंदूक जो है हमने माना किस वेग से, यू वेग से ऊपर की ओर गति कर रही है। तो बच्चों ये बंदूक जो है कुछ इस तरह यू वेग से ऊपर की ओर जा रही है हमारे पास। तो ये यू वेग से जा रही है, यू वेग से जा रही है। तो और माना कि यू वेग से और थीटा कोण पर जा रही है, तो इसके दो घटक होंगे बच्चों, एक तो होगा क्षैतिज घटक और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। एक हो जाएगा क्षैतिज घटक क्षैतिज दिशा में यू कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यू साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों जब ये बंदूक की गोली ऊपर की ओर जाएगी तो इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण जी जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण ये क्या करेगा, नीचे की ओर लगेगा। और इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये बंदूक की गोली बच्चों ऐसे सीधी जाती जाती इस तरह से घूम जाएगी। किस तरह से घूम जाएगी बच्चों, इस तरह से घूम जाएगी, और कौन सी गति करने लगेगी, प्रक्षेप्य गति करने लगेगी। तो इसका ये पथ कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बंदूक की गोली का ये पथ जो है ये प्रक्षेप्य पथ हो जाएगा। और ये कौन सी गति करने लगेगी बच्चों, प्रक्षेप्य गति करने लगेगी। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो हम क्या कहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है बच्चों यहाँ पर, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण बंदूक की गोली, बंदूक की जो गोली है बच्चों वो कौन सी, प्रक्षेप्य गति करने लगेगी। बंदूक की गोली प्रक्षेप्य पथ पर गति करने लगेगी या प्रक्षेप्य गति करने लगेगी। तो प्रक्षेप्य पथ पर गति करने लगेगी। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे गोली ऊपर जाएगी तो गोली ऊपर जाती जाएगी तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम करेगा, और वो गोली जो है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वक्रीय पथ पर गति करने लगेगी। अब बच्चों पेड़ पर बैठा हुआ बंदर जो है अगर ये नीचे की ओर गिरता है, तो बंदर के नीचे गिरने पर इसके ऊपर भी क्या होगा बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो काम करेगा। और ये दोनों क्या है, गोली और जो बंदर है वो दोनों इस बिंदु पर आकर मिल जाएंगे, अर्थात गोली बंदर को लग जाएगी। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया कि क्या गोली जो है बंदर के गिरने पर, गोली जो है वो बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी। तो बच्चों अब हम क्या देखते हैं इसके उत्तर में कि यदि गोली छूटते ही बंदर नीचे गिरने लगे, तो हम लिख देते हैं बच्चों कि यदि बंदूक से गोली छूटते ही, अगर गोली छूटी और बंदर नीचे गिरा, तो यदि गोली छूटते ही बंदर, मतलब उसी समय पर बंदर नीचे गिरना चाहिए, तो बंदर नीचे गिरे तो, बंदर नीचे गिरे तो जो गोली होगी वो बंदर को अवश्य ही लगेगी। तो गोली बंदर को अवश्य लगेगी। क्या हुआ बच्चों,
कि हमने गोली को छोड़ा और उसी समय बंदर नीचे गिरने लग गया, तो दोनों पर गुरुत्व त्वरण काम करेगा और गोली जो है वो बंदर को अवश्य रूप से लगेगी, क्योंकि गोली के छूटने के पश्चात क्या होगा, दोनों पर गुरुत्व त्वरण कार्य करता है। तो दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण, दोनों पर क्या हुआ बच्चों, गुरुत्व त्वरण जी लग रहा है और उसके कारण गोली जो होगी वो बंदूक की गोली जो है वो बंदर को जब वो नीचे गिर रहा है तो लग जाएगी। लेकिन यदि बंदर पेड़ पर बैठा हुआ रहे, हम यहाँ पर दूसरी स्थिति देखते हैं कि यदि बंदर पेड़ पर ही रहे, यदि बंदर पेड़ पर ही रहे, यदि बंदर पेड़ पर बैठा रहे, बैठा रहे तो गोली उसे नहीं लगेगी। तो बच्चों ये गोली उसे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जो गोली है उस पर तो गुरुत्व त्वरण काम करेगा, तो वो तो नीचे की ओर आएगी, लेकिन बंदर तो पेड़ पर बैठा है तो उसे गोली उसे नहीं लगेगी। तो इस स्थिति में बंदर को गोली नहीं लगेगी। तो हमसे पूछा गया कि क्या बंदर को गोली लगेगी, तो दो स्थितियां हो गई कि अगर गोली छूट रही, बंदर भी नीचे गिर रहा है, तो गुरुत्व त्वरण के कारण दोनों पर गुरुत्व त्वरण लगेगा और गोली बंदर को लग जाएगी। लेकिन यदि बंदर पेड़ पर ही बैठा रहे तो गोली उसे नहीं लगेगी। अब दूसरे भाग में हमसे पूछा क्या बंदर को गोली लगना अथवा न लगना गोली के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे कि यह प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। प्रारंभिक वेग पर, प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बंदर को गोली लगने के लिए प्रारंभिक वेग का मान प्राप्त होना चाहिए, इतना वेग तो होना ही चाहिए कि गोली वहां तक की दूरी तय कर सके। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है तथा गोली लगने के लिए वेग क्या प्राप्त होना आवश्यक है, तथा गोली बंदर को लगे, तथा गोली बंदर को लगे, इसके लिए, इसके लिए वेग का मान पर्याप्त होना चाहिए, इसके लिए वेग का मान पर्याप्त होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो प्रश्न थे, दोनों का हमने उत्तर दे दिया है कि प्रारंभिक वेग पर यह निर्भर करती है, अगर प्रारंभिक वेग का मान पर्याप्त होगा तो गोली बंदर को लग जाएगी। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।